दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए नीट पीजी फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप नीट पीजी 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, अंतिम मौका है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आप 21 जुलाई 2026 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी फेस हो रही है, तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई आप मोबाइल फोन, टैबलेट या फिर लैपटॉप किसी भी डिवाइस से कर सकते हो। सेम तरह से आपका फॉर्म भरा जाएगा, बस लुकिंग इंटरफेस चेंज हो जाएगा। आवेदन करते समय आपको सभी जनरल गाइडलाइंस को ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करोगे, कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, अदर डिटेल आपको किस प्रकार से फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं नीट पीजी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से नीट पीजी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की ओर से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट पीजी 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 21 जुलाई 2026 है। अंतिम मौका है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। MBBS डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल OBC WS के लिए 3500 रुपये फीस है, SC ST PH के लिए 2500, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटर्न एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। NITboard.edu.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। नीट पीजी 2026 की ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसमें कंप्लीट डिटेल आपको दे दी गई है। जैसे कि सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट डेट यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसमें एज लिमिट आप चेकआउट कर सकते हो, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इस PDF को स्क्रॉल डाउन करते हुए आप एग्जामिनेशन सेंटर भी यहाँ से चेकआउट कर ले। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपको डिटेल में टॉपिक वाइज, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज पूरा प्रोवाइड करा दिया गया है। साथ ही साथ इसी PDF के अंतर्गत आपको फॉर्म अप्लाई से रिलेटेड भी गाइडलाइंस दे दी गई है, किस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, सभी जनरल गाइडलाइंस आपको इस PDF में देखने को मिल जाएगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन का ये लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी यूजर ID एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस एग्जाम के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उन्हें आपको रीड करना होगा। उससे भी पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आप अपना फॉर्म खुद से भर रहे हैं या फिर आप किसी और से भरवा रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस, आई एम एन एप्लीकेंट। अगर आप खुद से भर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप खुद से नहीं भर रहे हैं तो नोट, आई एम नॉट द एप्लीकेंट, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप अपने कोडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर ये यहाँ पर आपके सामने क्लोज का ये ऑप्शन आपको आएगा, क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर एक घोषणा पत्र प्रोवाइड कराया गया है, आपको ये सभी डिटेल्स केयरफुली रीड आउट करनी है और फिर आई एग्री के इस रेडियो बटन पर क्लिक करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर यहाँ पर आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना है। गाइज यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे और फिर आप यहाँ पर जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जिससे यहाँ पर आपका आधार लिंक है उस पर एक OTP सबमिट किया गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद गाइज फिर आपको वैलिडेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर अपना आधार वेरिफिकेशन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। आपको अपने नाम से पहले मिस्टर मिसिज या फिर श्री श्रीमती नहीं लगाना है। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एक बार फिर से री एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपनी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, उसे भी री एंटर करके कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर जनरेट OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये कैप्चा ऑथेंटिकेशन मोड ओपन होगा। अब आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP सबमिट किए गए हैं, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं। उसके बाद गाइज आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर रीवेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने ऊपर अब तक जो भी डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इनके सामने इन सभी चेक बॉक्सेस को आपको ओके करना है और उसके बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपकी एक यूजर आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। आपकी यूजर आईडी भी यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करा दी गई है, यहाँ से भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए गो टू एप्लीकेशन के इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपकी डिटेल कुछ आपको ऑटोमेटिकली फिल मिलेगी, जैसे कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी। ये आपके रजिस्ट्रेशन से फैच कर ली गई है डिटेल्स। बस यहाँ पर अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी कैटेगरी को। आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप नहीं करते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। फिर आपसे पूछा गया है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ पर हुआ है, उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी की डिटेल देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपने आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज इंस्टीट्यूट से किया है। अगर किया है तो यस करेंगे और फिर उस इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। नहीं किया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके आधार से डिटेल फैच करके शो कर दी गई है। आप डिटेल को चेकआउट करें और फिर पेज नीचे स्क्रॉल डाउन करें। आधार से फैच की गई डिटेल को चेकआउट करने के बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास गवर्नमेंट के द्वारा इशू कराया गया वोटर ID कार्ड है। अगर है तो आप यस करेंगे और उसका नंबर एंटर करेंगे, नहीं है तो नो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास पैन कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर पासपोर्ट है। तो यहाँ पर इनमें से कोई एक ID आपके पास होनी जरूरी है और उसका नंबर फिर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। जो ID है उसे आप यस करें और उसका नंबर एंटर करें, जो नहीं है उसके सामने आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना है। 2 पैलेस के नाम देने हैं। नहीं है आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान तो फिर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। उसके बाद गाइड आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करें और फिर यहाँ पर उसका कोई एक प्रूफ अपलोड करें। इसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपकी बैंक की पासबुक हो सकती है आपके एड्रेस प्रूफ के लिए। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको अपना ये एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। ये आपको यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। 1 MB से कम यहाँ पर फाइल का साइज होना चाहिए। आपको ड्रॉप फाइल शेयर / ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फाइल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो बस आप यहाँ पर इस परमानेंट एड्रेस से मैच कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में यस के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर नीट पीजी 2026 एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम MBBS डिग्री पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एकेडमिक डिटेल और MBBS की डिटेल प्रोवाइड करनी है। एकेडमिक डिटेल में यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने अपनी 10वीं क्लास किस स्टेट से पास आउट की है, वो स्टेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। 12वीं क्लास आपने किस स्टेट से पास आउट की है, वो स्टेट आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी MBBS की डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपने यहाँ पर MBBS कहाँ से पास आउट की है, इंडिया से या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया किसी और कंट्री से, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है अगर आपने इंडिया से पास आउट की है तो आपने किस स्टेट से पास आउट की है, कौन सी सिटी से आपने पास आउट की है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको बताना है यहाँ पर आपने किस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से इसे पास आउट किया है। इस लिस्ट में अगर वो है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, नहीं है तो अदर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप उसका नाम प्रोवाइड करा दें यूनिवर्सिटी का जिससे आपने अपनी MBBS कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इस लिस्ट में है तो वो आप सेलेक्ट कर ले, नहीं है तो अदर ऑप्शन पर क्लिक करते हुए उसका नाम यहाँ पर आप एंटर कर दे। फिर यहाँ पर आपने किस मंथ और ईयर में उसे पास आउट किया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है डेट। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी MBBS की इंटर्नशिप की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है MBBS करने के बाद। अगर कर ली है तो आप यस करेंगे, नहीं की है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपने कंप्लीट कर ली है तो आपको बताना होगा आपने किस कंट्री से अपनी इंटर्नशिप पास आउट की है, इंडिया या फिर किसी अन्य कंट्री से। फिर यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा अपना, किस स्टेट से आपने उसे पास आउट किया है। सिटी बतानी होगी किस सिटी में आपने यहाँ पर अपनी इंटर्नशिप पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी बतानी होगी किस यूनिवर्सिटी में की है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है किस इंस्टीट्यूट से आपने उसे पास आउट किया है उस सिटी के। उसके बाद आपको बताना है कब आपने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की थी, वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। कब आपने इसे कंप्लीट किया है वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी इंटर्नशिप की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बताना है आपने अपना मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन किस तरह से कराया है, प्रोविजनल है वो या फिर परमानेंट है। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे मेडिकल काउंसिल का। फिर यहाँ पर आपको मेडिकल काउंसिल का नाम देना है जहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपके MBBS एग्जामिनेशन के जो मार्क्स है उनकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर MBBS एग्जामिनेशन की जो परसेंटेज थी, मार्क्स थी, वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन की परसेंटेज यहाँ पर आपको मार्क्स की एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको फाइनल ईयर की जो आपकी MBBS एग्जामिनेशन की परसेंटेज थी वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल परसेंटेज आपकी यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी डिपोर्ट किया गया है या फिर रस्टिकेटेड किया गया है मेडिकल कोर्स के दौरान। अगर किया गया है तो आप येस करेंगे और फिर यहाँ पर गाइड आप उसकी डिटेल देंगे, नहीं किया गया है तो आप यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कभी कोई चार्ज लगाया है, अनफेयर मीन्स NBEMS या फिर किसी अन्य एग्जामिनेशन बॉडी ने अगर लगाया है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा है क्या आपने इससे पहले भी नीट पीजी में अप्लाई किया है, आपने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अप्लाई किया है। अगर किया है तो आप यस करेंगे, अपना रोल नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर कब आप अपेयर हुए हैं इससे पहले नीट पीजी एग्जाम में वो यहाँ पर ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे।
और अगर आपने इससे पहले अपीयरेंस नहीं की है नीट पीजी में तो आपको यहाँ पर सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको इस चेकबॉक्स को यहाँ पर ओके करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइज यहाँ पर अगर आपने अपनी एमबीबीएस इंडिया से अलग किसी कंट्री से की होगी तो फिर यहाँ पर आपको अपनी एफएमजी की डिटेल्स भी प्रोवाइड करानी होगी, और अगर आपने इंडिया से की है तो फिर आपको वो डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी है। यहाँ पर जब आप बताएंगे आपने अपनी एमबीबीएस कहाँ से की है, अगर यहाँ पर आप कोई और कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी एफएमजी एग्जामिनेशन की डिटेल भी प्रोवाइड करानी होगी। यहाँ पर आपको बताना होगा इसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, किस ईयर में आपने इसे पास आउट किया है, एफएमजी का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा अगर आपने इंडिया से अलग कहीं और बाहर कंट्री से अपनी एमबीबीएस कंप्लीट की है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है और फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल प्रोवाइड करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने नीट पीजी 2026 टेस्ट के लिए स्टेट सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट स्टेट आपके लिए ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जो आपका यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेट है आपने पीछे फिल किया होगा वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नीट पीजी 2026 के लिए सेकंड स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप किस स्टेट में एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं फिर आपको थर्ड स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने टेस्ट स्टेट सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और अपना फीस पेमेंट करना है। गाइज यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है, अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, आपका मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है एमबीबीएस क्वालिफिकेशन का, और एमबीबीएस डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको इनके सामने क्लिक है टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहीं पर ही आपको गाइडलाइन दी गई है उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की, जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो आप अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे वो गाइज यहाँ पर 50 केबी से 80 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 200 डीपीआई उसकी होनी चाहिए, डायमेंशन उसकी 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉ फाइल्स हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए आप कैप्चर फोटोग्राफ के इस लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप क्लिक हियर टू कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए उस स्थान पर जहाँ पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं, प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए उस स्थान पर। यहाँ पर आपको फोटो कैप्चर करते समय अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं पहनना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगानी है। तो यहाँ पर आपको क्लिक है टू कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आप क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर आपके 50 केबी से 80 केबी के बीच में होने चाहिए। यहाँ पर आपको एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक या फिर ब्लू इंक पेन से अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपके सिग्नेचर की डीपीआई 200 होनी चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, 1.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर इनकी हाइट और विड्थ होनी चाहिए। तो अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ड्रॉ फाइल्स हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। आप क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके जो यहाँ पर थंब इंप्रेशन होगा उसकी डायमेंशन 1.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट और विड्थ 50 केबी से 80 केबी के बीच में आपकी फाइल का साइज होना चाहिए, जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में ये होनी चाहिए। आप ड्रॉ फाइल्स हियर स्लैश ब्राउज टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पर आप अपलोड कर दें। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर आपको अपना मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एमबीबीएस क्वालिफिकेशन का अपलोड करना है। आप क्लिक हियर टू अपलोड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका ये डॉक्यूमेंट 1 MB से कम होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। आप ड्रॉ फाइल शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपना ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर दें। उसके बाद आपको अपना एमबीबीएस डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आप क्लिक हियर टू अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट का साइज भी 1 MB से कम होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। आप ड्रॉ फाइल शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और अपना ये डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है और फिर इनको
के सामने आपको व्यू का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करते हुए आपको इन्हें व्यू कर लेना है। गाइस यहाँ पर अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज कम या ज़्यादा है, दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। किसी भी वेबसाइट को ओपन कर ले और वहाँ पर जिस डॉक्यूमेंट का साइज आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना है उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें और वहाँ से डाउनलोड करके फिर यहाँ पर आप अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इन डिटेल्स को रीड आउट कर लेना है, इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर प्रीव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट कर लेना है। कहीं पर कोई मिस्टेक होगी तो आप बैक बटन पर क्लिक करके एडिट कर लेंगे और अगर सभी चीज़ें ओके होंगी तो बस यहाँ पर अब आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। गाइस यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 3500 रुपये फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 2500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई या फिर एनईएफटी या फिर एसबीआई ब्रांच पेमेंट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करने के लिए दे गए हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा, तो आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको यूपीआई क्यूआर के इस रेडियो बटन पर क्लिक करना है और फिर गाइस आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप नीट पीजी 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।